हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। जब भी हमें किसी की याद आती है, किसी से बात करने का मन करता है, हम क्या करते हैं? हम उसको कॉल लगा लेते हैं या उसको मैसेज कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास किसी का नंबर नहीं है और हमें उससे बात करना है, या फिर हम ब्लॉक्ड है, जो कि आजकल बहुत चल रहा है भाई। कुछ हुआ नहीं, ब्लॉक कर दिया। तो अब क्या किया जाए जब हमें किसी से बात करना है, हमारे पास उसका नंबर नहीं है, कोई कोई कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं है हमारे पास कि जिसके थ्रू हम बात कर पाएँ, और या फिर हम ब्लॉक हैं, फिर भी हमें अपना कुछ मैसेज उसको देना है, तो क्या करें? तो हम सहारा लेते हैं टेलीपैथी का। टेलीपैथी आज के ज़माने से नहीं हो रही है, टेलीपैथी बहुत पुराने ज़माने से चल रही है। जब ये डिवाइस नहीं थे, जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का यूज़ करते थे। टेलीपैथी है क्या बेसिकली? टेलीपैथी मतलब कि अपने विचारों को, अपनी दिल की बात को किसी दूसरे इंसान को बोलना और उस इंसान की बात को रिसीव करना विदाउट एनी डिवाइस। यानी एक टू वे कनेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है दो लोगों के बीच, लेकिन कोई डिवाइस नहीं है, जैसे मोबाइल वगैरह ये सब कुछ नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? दिमाग के एंटीने के थ्रू, विचारों के थ्रू। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। अब आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने बताया कि इसका यूज कब कर सकते हैं, जब आपके पास कोई नंबर नहीं है किसी इंसान का, आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, तो आप टेलीपैथी का यूज कर सकते हैं और अपनी दिल की बात, अपने मन की बात उस इंसान को बोल सकते हैं। तो टेलीपैथी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस इंसान के साथ टेलीपैथी करें जिस इंसान के साथ आपका कभी बॉन्ड रहा हो, कोई रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया मैं किसी भी इंसान के साथ टेलीपैथी कर रही हूँ, उसको अपना विचार, अपने मन की बात भेजी जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ और वेट कर रही हूँ कि उसका मैसेज मुझे रिसीव हो जाए। तो ये नहीं होगा। उस इंसान के साथ आपका एक रिलेशनशिप होना चाहिए। भले आज आपकी बात नहीं हो रही है, इट्स ओके। कुछ नेगेटिविटी आ गई है रिश्ते में, रिश्ता अभी पहले जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कभी उसके साथ एक अच्छा समय बिताया था, एक बॉन्ड था आपका उस इंसान के साथ। उससे आप अपने दिल की बात थ्रू टेलीपैथी कर सकते हैं। आप ब्लॉक हुए हुए हैं, आपके पास कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है, तो भी आप टेलीपैथी के थ्रू उस इंसान से बात कर सकते हैं और ये पॉसिबल है और इसका रिजल्ट भी मिलता है। मुझे मिला है इसका रिजल्ट। मैंने 2 बार टेलीपैथी का यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम में मुझे रिजल्ट मिला था करीब 48 घंटे के अंदर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। सेकेंड टाइम में आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने सिर्फ एक थॉट भेजा था कि मुझे इस इंसान के साथ एक टेलीपैथी करती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी। जो भी चीज़ मैं यहाँ बताऊंगी ना, वो मैंने खुद यूज़ की होगी तभी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि ये काम करता भी है कि नहीं करता है, या मैं इतनी अलाइन हूँ यूनिवर्स के साथ कि मेरे लिए ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उस वक्त ना मैं शॉक रह गई। मैंने सिर्फ सोचा और फोकसली नहीं किया था, सिर्फ सोचा कि मैं इस इंसान के साथ टेलीपैथी यूज़ करती हूँ और देखती हूँ कि मुझे मैसेज आता है कि नहीं आता है। सोचने भर से आप समझ लीजिए 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर मुझे सेम प्लेटफॉर्म पे, जो मैंने सोचा था कि भाई मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए, इसके ज़रिए मुझे मैसेज आएगा और ये मैसेज आएगा एग्जैक्टली उसी प्लेटफॉर्म पर और उसी मतलब वही मैसेज मुझे रिसीव हुआ था। तो मैं शॉक रह गई थी। मैंने कहा मैं OMG, ये क्या हुआ? मतलब ये तो वाकई में काम करता है। तो ये मेरे लिए अगर काम कर सकता है तो आपके लिए भी डेफिनेटली काम करेगा। तो अब बात करते हैं कि टेलीपैथी करना कैसे है। सबसे पहले बता दूं, ये करने का सही समय है या तो आप रात में कीजिए सोते वक्त, या फिर आप सुबह मॉर्निंग में
आफ्टर मेडिटेशन, या आप जब उठे हैं आराम से और आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें नहीं चल रही हैं, एकदम फोकस है, तभी कीजिए। आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोकस होकर नहीं कर पाएंगे ना, तो इसका रिजल्ट मिलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसको आप बैठकर भी कर सकते हैं, इसको आप लेट कर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको लेट कर रहे हैं तो आप अच्छे से लेट जाइए और अपने हाथों को फिर आप अपने दिल पर रखिए। और अगर आप बैठकर कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में रखिए। तो ये हो गई किस तरीके से दिन दिन में अगर लेट कर रहे हो तो कौन सी मुद्रा होनी चाहिए, और अगर आप बैठकर कर रहे हो तो कौन सी मुद्रा होनी चाहिए। अब आप सबसे पहले जिसको भी आप मैसेज भेजना चाहते हो, अपने लव वन को भेजना चाहते हो या किसी को भी जिसको भेजना चाहते हो, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ आपका एक बॉन्ड होना चाहिए अच्छा। भले ही अभी ना हो, लेकिन आपने कभी उसके साथ एक अच्छा टाइम बिताया हो। 2 महीने, कम से कम 2 महीने से आपकी उससे बात ना हुई हो, और आप फोकस रहिए कि एक इंसान को आप चुनिए, नहीं कि मैं इसको टेलीपैथी करूंगी या इसको टेलीपैथी करूंगा, इसको मैसेज करूंगा, और फिर जब आप बैठे हैं करने, अरे यार इसको करूँ कि इसको करूँ, इसको करूँ कि इसको करूँ, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे ना तो फिर आपको रिजल्ट भी फिर कंफ्यूजन वाला मिलेगा, फिर आपको कुछ नहीं रिजल्ट मिलने वाला। तो आप कंफ्यूज ना होइए, पहले से डिसाइड कर लीजिए कि किसको आपको टेलीपैथी के जरिए किसको आपको मैसेज भेजना है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको मैसेज भेजना है, देन आप या तो बैठ जाइए या लेट जाइए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। गहरी सांसें हम क्यों लेते हैं? एक तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है हमारे दिमाग का, जिससे हमारे दिमाग में जो तमाम थॉट्स चलते रहते हैं आलतू फालतू के, वो सारे किनारे हो जाते हैं और एक स्पेस मिलता है हमें कुछ सोचने का, कुछ विजुलाइज करने का। और दूसरा, जो हवा निकलती है हमारे फेफड़ों के थ्रू, उस हवा के थ्रू वाइब्रेशन जाएगी, हमारे विचार जाएंगे, हमारे थॉट्स जाएंगे किसी दूसरी एनर्जी के पास, तो उस थॉट्स को जाने के लिए भी एक हवा तो चाहिए ना। तो वो उस हवा के थ्रू वो थॉट्स उस इंसान के दिमाग पर हिट करते हैं। तो ये एक रीज़न होता है गहरी गहरी सांस लेने का। तो कम से कम 2 से 4, 5, 6, जब तक आपको लगे कि हाँ, आप थॉट्स जो हैं वो कम से कम हो गए हैं, बंद तो कभी नहीं होते, कम से कम हो गए हैं, उस वक्त आप गहरी सांस लीजिए। और अगर आपको उस चीज़ से भी आपको लगता है कि यार इससे भी फायदा नहीं हो रहा, थॉट्स अभी भी आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है आप अनुलोम विलोम कर लो, बाबा रामदेव वाला। वो तो 100% काम करता है, उसको तो आप एक बार करोगे डेफिनेटली आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ करके माइंड शांत कर लिया, लेट गए शांति से, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, कुछ नहीं, फुल फोकस उस इंसान पर जिस इंसान को टेलीपैथी कर रहे हो। उस इंसान का फेस याद करिए, आंख बंद करिए, उस इंसान का फेस याद करिए और उसको 2-3 मिनट तक उसको इमेजिन कीजिए कि वो इंसान आपके पास बैठा हुआ है, आपके सामने वो इंसान बैठा हुआ है, उसको इमेजिन करना शुरू कीजिए। उसके बाद वो मोमेंट याद कीजिए जब आपने उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताया था। कभी मिले होंगे, कभी, या फिर अगर नहीं मिले तो कभी कॉल पे बात की होगी, कुछ ना कुछ अच्छा कम्युनिकेशन हुआ होगा आप दोनों के बीच में। उस समय को याद कीजिए और उस समय में जाने की ना कोशिश कीजिए धीरे धीरे। जब आप फुल फोकस लगाएंगे ना तो आप धीरे धीरे पाएंगे, जब कहते हैं ना यादों में खो जाना, उस यादों में आपको खोना है, उस सुनहरी यादों में आपको खोना है कि जब आप लोग साथ थे, जब आप लोगों का आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन था और जब आप लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया। अब वो कोई भी इंसान हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई लव वन, आपका लवर, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप किसको चूज कर रहे हो। आप उस मेमोरी को याद कीजिए। जब आप उस मेमोरी को याद करेंगे ना, वो विजुलाइज करेंगे ना, वो सीन जो आपने बिताया है साथ में, आप खुद पाएंगे कि आपके फेस पर ना एक स्माइल आ गई है, आप खो गए उस मोमेंट में। और उसके बाद जो आपको उससे बोलना है वो आप उसको बोलिए, और जो आप उसको उससे सुनना चाहते हैं आप इमेजिन कीजिए कि वो इंसान आपसे वही बोल रहा है।
उस चीज़ को आपको विजुलाइज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी इंसान को विजुलाइज कर रही हूँ, किसी अपने दोस्त को विजुलाइज कर रही हूँ, आज हमारी बातचीत नहीं है और मैं उसको फील कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि मेरा और तुम्हारा बॉन्ड कितना अच्छा था, हम साथ में कितना मस्ती करते थे, कितना अच्छा लगता था। या फिर अभी भी हमारा बॉन्ड है लेकिन बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, तो मैं उसको बोल रही हूँ यार तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, क्या चल रहा है आजकल, और चलो ना साथ में मिलते हैं, एक पार्टी करते हैं। और वो भी सामने से बोल रही है कि हाँ चलो यार मिलते हैं, बहुत टाइम से मिले नहीं। और आपने ये आपस में ये थॉट्स एक दूसरे को बदल लिए, देन उस फीलिंग में आपको रहना है और 5-7 मिनट बाद आपको उस फीलिंग से निकल जाना है और वापस लौट के आ जाना है। फिर आप गहरी गहरी तो फिर 2-3 सांसें लीजिए ताकि जो आपने थॉट्स भेजे हैं वो चले जाएं उस इंसान के पास। और उसके बाद आपको अपने हाथों को ऐसे रब करके अपने ऐसे चेहरे पर ऐसे करना है और बोलना है इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। 3 बार थैंक यू बोलने का ना एक बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन 3 बार आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स। और फीलिंग के साथ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना सिर्फ फीलिंग को समझता है, यूनिवर्स सिर्फ फीलिंग को समझते हैं, तो वो फील करना है, वो फील करना है कि आपने बोल दिया, आपको मैसेज मिल गया। एंड वेट फॉर 24 to 48 आवर्स, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप फुल फोकस के साथ करते हैं ना, ये रिजल्ट मिलेगा यार, मुझे मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, जरूर रिजल्ट मिलता है। तो आप चाहे तो आज ही टेलीपैथी यूज़ कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि भाई ये काम करता है कि नहीं करता है। फुल फोकस के साथ, फुल फीलिंग के साथ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।